यात्रियों के लिए सरकार का बड़ा तोहफा। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने नई पॉलिसी की घोषणा की है। नई पॉलिसी के मुताबिक अब हज जाने के लिए आवेदन फ्री में होगा और इसके साथ ही हज यात्रियों के 50,000 रुपए की छाट भी मिलेगी। और अब हज यात्रियों को छाता, चादर, सूटकेस जैसे सामान का पैसा नहीं देना होगा। जल्द ही सरकार हज यात्रा के लिए फॉर्म जारी करेगी। आपको बता दें, देश में सबसे ज्यादा यूपी से हज पर यात्री जाते हैं। इस बार जो भी फॉर्म भरे जाएंगे तमाम हमारे आजमीन के, वो निःशुल्क होंगे पूरी तरीके से और लगभग 50 से 60 हजार रुपए की राहत देने जा रहे हैं हम। जो पिछली बार खर्चे आते थे उसमें आजमीन को 50 से 60 हजार रुपए की सहायता मिलेगी। अब की उनको उतना खर्चा नहीं करना पड़ेगा ये नई पॉलिसी 2023 में। और साथ ही साथ जो 45 साल से ऊपर की हमारी बहनें हैं वो अकेले आवेदन कर सकती हैं। अकेले उनके लिए व्यवस्था की गई है कि वो पहले महरम के साथ जाना होता था, अब कि वो आराम से आवेदन कर सकती हैं और जा सकती हैं। अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में आज आनंद गिरी समेत 2 लोगों पर कोर्ट आरोप तय करेगा। आनंद गिरी पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है और इससे पहले कोर्ट ने 27 जनवरी की तारीख तय की थी, लेकिन आनंद गिरी के वकील ने एक अंतिम अवसर की मांग की थी, जिसके बाद में कोर्ट ने 7 फरवरी की तारीख तय की थी। मुख्य आरोपी आनंद गिरी इन दिनों चित्रकूट जेल में बंद है, जबकि 2 अन्य आरोपी आधा तिवारी और साथ ही संदीप तिवारी नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। आनंद गिरी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी थी। आपको बता दें कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी 20 सितंबर 2021 को प्रयागराज में श्रीमठ के एक कमरे में रस्सी के फंदे पर लटके हुए मिले थे। पुलिस ने उस कमरे से 9 पन्नों का एक सुसाइड नोट बरामद किया था, जिसमें आनंद गिरी समेत तीनों आरोपियों पर महंत नरेंद्र गिरी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। बुलंदशहर में गैंगस्टर के तहत की गई कुर्की की कार्रवाई पर प्रशासन को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल अपराध के जरिए कमाई गई गौकश मकसूद की संपत्ति को प्रशासन ने कुर्क कर दिया था, जिसके बाद आरोपी मकसूद संपत्ति को पैतृक बताते हुए कोर्ट चला गया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान गैंगस्टर मकसूद सबूत पेश करने में नाकाम रहा, जिसके बाद विशेष अदालत ने कुर्की की कार्रवाई को सही ठहराते हुए मकसूद की याचिका खारिज कर दी। आपको ये भी बता दें कि गैंगस्टर मकसूद एक शातिर किस्म का अपराधी है। उसके खिलाफ 8 मुकदमे आपराधिक इतिहास भी है, जिस पर एनडीपीएस, गौकशी, गुंडा एक्ट, घर में चोरी जैसे मुकदमे दर्ज है। प्रशासन ने कोर्ट में यह भी साबित कर दिया है कि अवैध कमाई से मकान का निर्माण भी कराया गया था। एडीजे गैंगस्टर कोर्ट द्वारा यहाँ पे ये सरकार के पक्ष में इस संपत्ति को निर्णित किया गया है और जो अटैचमेंट का ऑर्डर 14/1 में किया गया था उसको अपहोल्ड करते हुए आज ये निर्णय दिया गया है। समस्त साक्ष्यों का संकलन करने के बाद, पूरी जांच पड़ताल कराने के बाद मैंने ये पाया था कि ये मकान जो है अपराध करने के बाद जो संपत्ति उसने अर्जित की थी उससे खरीदा गया था, उसको हमने फिर कुर्क किया था। एक तरीके से ये सरकार के जो अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश है कि जीरो करप्शन और जीरो क्राइम, उसकी दिशा में बहुत बड़ा कदम है। तो बुलंदशहर में कोतवाली देहात और कोतवाली नगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 65 किलो गांजे के साथ ही 2 नशे के सौदागरों को गिरफ्तार किया। बरामद गांजे की कीमत लगभग 8,50,000 रुपए बताई जा रही है। बताया यह भी गया कि ये नशे के सौदागर गांव के परचून की दुकान और स्कूल कॉलेज के सामने पुड़िया बनाकर बेचा करते थे। हाई स्कूल, इंटर और साथ ही ग्रेजुएशन के छात्रों को नशा परोसा करते थे। फिलहाल पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं कोतवाली नगर पुलिस ने 2 महिला रेशमा और सन्नो को भी गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 2 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। इन दोनों को भी पुलिस ने फिलहाल जेल भेज दिया है। हम लोगों ने अपने कस्टमर्स बना के भेजे और जब माल वेरीफाई हो गया तो हम लोगों ने स्विफ्ट गाड़ी समेत
करीबन 56.5 किलो गांजा बरामद किया और 2 व्यक्ति हैं, प्रदीप उर्फ मोनू और एक सौरभ, इन दोनों को हिरासत में लिया और इनके ऊपर 8/20 NDPS का मुकदमा दर्ज किया है। सहारनपुर में बीच सड़क में कुछ युवकों ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया है। बीच सड़क में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे 3 से 4 युवक हाथापाई कर रहे हैं। वायरल वीडियो सहारनपुर के कचहरी पुल का बताया जा रहा है, जहां पर पुल के फुटपाथ सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो हरदोई में एसपी नेता और पूर्व चेयरमैन समेत 10 पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। दरअसल 10 अगस्त को तिरंगा यात्रा के दौरान पाली में 2 समुदाय के बीच में बवाल हुआ था। इस बवाल के दौरान में असले भी लहराई गई थी। इस घटना के बाद में पाली के पूर्व चेयरमैन और एसपी नेता रिजवान समेत 200 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई थी। अब प्रशासन ने इन आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की है। एक थाना पाली में एक मोहल्ले में आपसी विवाद को लेकर के 2 पक्षों में विवाद के बाद एक पक्ष दूसरे पक्ष के घर पर हमलावर हुआ, उनके घर में घुसकर अभद्रता करी और बाद में दोबारा समूह में जुट करके पथराव किया गया, मारपीट की गई, जिसके संबंध में 2 अभियोग पंजीकृत उस समय किए गए थे और सभी अभियुक्तों को जेल भेजा गया था। और चूंकि ये 2 अलग अलग मुकदमे थे, इनके द्वारा एक गैंग बना करके कृत्य किए गए थे, उसी संबंध में थाना पाली में अब गैंगस्टर एक्ट कायम किया गया है इन्हीं सभी अभियुक्तों के विरुद्ध। बरेली में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन के तहत गैंगस्टर एक्ट के तहत 2 तस्करों पर कार्रवाई हुई है। थाना बहेड़ी की सकुटिया गांव में प्रशासन ने तस्कर प्रेमपाल और शिवचरण की करीब 88,30,200 रुपए की अवैध संपत्ति जब्त की है। टीम ने एक और जमीन जब्त किया है। वहीं दूसरी ओर इस संपत्ति से अर्जित कार, बाइक और ट्रैक्टर भी जब्त किया गया है। बताया यह भी जा रहा है कि दोनों भाइयों ने गांजा, स्मैक जैसे मादक पदार्थों की तस्करी करके यहां संपत्ति अर्जित की थी।